स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। क्या इस स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगा। तो इन सबसे पे हम चर्चा करेंगे, चार्ट पर भी चलेंगे, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देखेंगे और इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी जानेंगे कि कैसा रहा। इन सब पे चर्चा करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें आपको न तो खरीदने की सलाह दी जा रही है और ना ही बेचने की सलाह दी जा रही है। निवेश करना है वो आप अपने इन्वेस्टर से एक बार जानकारी लेकर के ही इस स्टॉक में निवेश करें। तो आइए देख लेते हैं। अगर पिछले एक साल के इस स्टॉक के बारे में देखें तो केवल इस स्टॉक ने 6% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या अब उसके बाद से 6 महीने से लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या अब इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। देखिए, तेज़ी एक दिन में नहीं बनेगी। उसके पीछे कारण ये है कि तेज़ी बनने के बाद से एक तेज़ी बन रही है, फिर गिरावट देखने को मिल जा रहा है। अभी यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है, ये विवाद कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। और मार्केट पर जो एक दबाव है, कोई ना कोई बैड न्यूज़ हमेशा आ ही जाता है। तो एक बैड न्यूज़ आने के बाद से मार्केट पर दबाव बनता है। पूरा वर्ल्ड मार्केट इस समय जो है इस महायुद्ध को लेकर के, जो यूक्रेन और रूस का जो विवाद है और उसमें जो है एक युद्ध जैसी एक माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के मार्केट में एक फॉल बना हुआ है। तो चाहे स्टॉक कैसा भी रहे, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल क्यों ना रहे, सभी स्टॉक में इस समय गिरावट देखा जा रहा है। कोई एक ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें कि गिरावट ना देखा जा रहा है, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग उसका फंडामेंटल क्यों ना हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी हिसाब पे अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे। अगर गिरावट हो भी रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं तो घबराइए नहीं, आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर आप एग्जिट हो जाएंगे तुरंत कि मार्केट गिर रहा है, हम एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर तो आपको लॉस बुक करना ही करना है। हम फाइनेंशियल रिजल्ट पर हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कैसा रिजल्ट रहा। तो देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस बार कोई ज़्यादा इस सेल जो है, इसके सेल में वृद्धि उतनी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर बात करें इसके प्रॉफिट की, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी इस बार हमें इसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट में। वहीं अगर बात करें ईयर और ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो सेल है वो सेल का ग्राफ बढ़ा है। इसके अलावा जो इसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है भी इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, कहीं से लॉस नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन ये रिटर्न देते हुए दिखाई देगी। अगर हम रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो फिर तो इसके जोड़ का तो कोई स्टॉक ही नहीं कह सकते हम। अगर देखेंगे पिछले एक साल में तो लगभग 29%, 3 साल में 49%, 5 साल में 54% और 10 साल में 63% तक का रिटर्न ये कंपनी इसके इक्विटी ने दिया है। तो फिर कंपनी का ग्राफ तो कहीं से ख़राब नहीं लग रहा है। लेकिन जो एक प्रेशर वर्ल्ड मार्केट का बना हुआ है, वो एक आपको गिरावट का दौर यहाँ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर देखिए कंपनी ने जो है अपने प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाने का अनाउंस किया है, तो इसका जो लाइव बॉय है या रिन है, इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो आपको जो है इसका जो है ग्राफ बढ़ता हुआ और दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर इसका सेल बढ़ा और कंपनी का प्रॉफिटेबल और हुई तो फिर आपको जो है आने वाले समय में इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं कि होल्डिंग की जो अगर बात की जाए तो देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है। वहीं अगर बात करें कि अगर थोड़ा सा एक दबाव जो बना है वो है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं अभी जो है इस बार जो है निकल चुके हैं। यानी कुछ इन्होंने लगभग 1% के करीब अपना शेयर बेच दिया है। इस कारण भी एक दबाव बनते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें भारतीय जो निवेशक हैं, उन्होंने अपने बड़े जो निवेशक हैं भारतीय, उन्होंने अपने स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ाया है। वहीं अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास भी लगभग 12.53% के करीब स्टॉक है और उन्होंने भी अपने स्टॉक को बढ़ाया है। अब हम इस समय चार्ट पर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। ये वीडियो मैं फिर से बता दूं कि केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो है 2306 रुपये के करीब ये मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है और 2306 रुपये को अभी ये तोड़ नहीं पा रहा है। अगर आने वाला ट्रेडिंग सेशन अगर 2306 रुपये को अगर सपोर्ट लेकर के और उसके बाद अगर इसमें तेज़ी दिखाने का शुरू करता है, तो फिर आपको जो है पहला जो है ऊपर के तरफ का जो लेवल है वो टच करता हुआ दिखाई देगा। ये जो आप लेवल देखेंगे तो ये जो है 2329 रुपये का लेवल आपको टच करता हुआ दिखाई देगा एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आपको लगभग जो है 2380 रुपये का टारगेट लेकर के इस स्टॉक में चलना चाहिए। 2380 रुपये के आप टारगेट लेकर चल सकते हैं और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको
2380 रुपये का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा। अगर वहीं बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो अगर इस स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट का दौर जारी रहा और 2306 रुपये को अगर ये ब्रेक कर गया, तो फिर जो है आपको नीचे की तरफ का जो लेवल है वो आपको 2280 रुपये का लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, लेवल आप ज़रूर याद करें। अगर लेवल याद नहीं कर रहे हैं और लेवल के बारे में आप नहीं देख रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान होगा और फिर आप ऐसा आरोप लगा देंगे कि गलत हमें बता दिया गया। तो सबसे पहले आप लेवल को देखें। आप लेवल नहीं देख रहे हैं और बिना लेवल के देखे अगर आप इसमें ख़रीदारी करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2306 रुपये मल्टीपल सपोर्ट लिए हुए हैं। 2306 रुपये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, अगर ये देख रहे हैं आप। और इस समय जो इसका मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 2310 रुपये पे इस समय क्लोजिंग इसकी हुई है। तो अगर इस स्टॉक में गिरावट आया, क्योंकि आप देखेंगे 2306 रुपये इसका मल्टीपल सपोर्ट है, आने वाला ट्रेडिंग सेशन अगर 2306 रुपये को तोड़ देगा तो नीचे की तरफ जो इसका फिर से लेवल निकल के आ रहा है वो 2280 रुपये के करीब नीचे का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा। 2306 तोड़ देगा तो 2280 रुपये आएगा। उसके बाद से फिर आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका 2200 जो 80 रुपये का लेवल है वो देख रहे होंगे कि कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है और ये इसका मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की तरफ दो लेवल हमेशा याद रखें, 2306 रुपये और 2280 रुपये। अगर ऊपर के लेवल को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर का जो लेवल है वो आपको पहला जो देखने को मिल रहा है वो 2330 रुपये का पहला लेवल देखने को मिल रहा है। अगर कल के सेशन में अगर पॉजिटिव ये मोमेंटम दिखाता है और ओपन होता है तो 2330 रुपये जो है आपको पहले दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ख़रीदारी की यही सलाह दूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है जाना चाहते हैं तो आप 2380 रुपये की खरीदारी 2380 रुपये के टारगेट को लेकर के खरीदारी कर सकते हैं और आपको ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा और इसमें अपसाइड एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है मार्केट में करेक्शन बहुत ज़्यादा है और लगातार एक रसिया और यूक्रेन का जो विवाद है इस कारण मार्केट पर दबाव है और गिरावट आपको अभी भी और देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप नीचे का लेवल 2380 और उसके ऊपर जो है 2306 रुपये का जो ये लेवल है सपोर्ट का काम करेगा। तो इन दोनों के बीच में आप ट्रैप ना हो जाएं। अगर ख़रीदारी करना है तो 2380 पे करें और उसके बाद से 2306 रुपये पे आप निकल जाएं, 2306 से पहले निकल जाएं। अगर 2306 रुपये को ये 2306 रुपये पे आकर के और फिर उसके बाद से अपसाइड मोमेंटम करता है तो 2306 पे ख़रीदारी करें और आपको 2320-22 पर निकल जाना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।